crocodile sand mining in National चंबल सेंचुरी। ये क्रोकोडाइल और घड़ियाल का ब्रीडिंग स्पॉट है और होम है, और ये 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग काफी बढ़ चुकी है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहां के एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट है एलपीजी इंपोर्ट्स के इशू पे। सेंटर ने रीअश्योर किया है कि कंसर्न तो थोड़ा है लेकिन शॉर्टेज अभी नहीं है। भारत अपने एलपीजी रिक्वायरमेंट्स का 60% इंपोर्ट करता है और इसमें से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रूट से ही आता है। 5 मार्च से डोमेस्टिक प्रोडक्शन 30% तक बढ़ चुका है। हालांकि बुकिंग में स्पाइक हुआ है, लेकिन आउट ऑफ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं किसी ने भी स्टॉक शॉर्टेज को रिपोर्ट नहीं किया। इंडियन एलपीजी कैरियर शिवालिक ने हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस किया है, जिसकी कैपेसिटी 54,000 टन है, जो कि इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का 1 डे का इंपोर्ट्स के बराबर है। एलपीजी कैरियर शिपिंग इंडिया ओन करता है और ये कतर को 7 मार्च को ही क्रॉस कर चुका है। अभी भी 23 इंडियन शिप्स हैं जो कि स्ट्रैंडेड है इन द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट। यहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग और जामिंग डिप्लॉयड किए गए हैं एज वार टूल्स, जो कि शिप्स को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मैनुअल नेविगेशन के द्वारा ही इसे सेफली हॉर्मुज स्ट्रेट से क्रॉस करवाया जाता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए, जो कि इंडिया का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, फाइनेंशियल नीड्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्पेरेटिव्स को देखे 2047 तक। अभी करंट में अमृत 2.0 जो कि टैप वाटर सप्लाई एंड सीवेज के लिए है, SBMU 2.0 जो कि टॉयलेट्स एंड सॉलिड वेस्ट के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU 2.0 हाउसिंग के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और PM ई बस सेवा अभी चल रहे हैं। ये मिशन अभी करंटली एक्टिव है। लास्ट असेसमेंट जो है वो 2011 में हुआ था, जो कि 2031 तक का प्रोजेक्शन ही उसमें हुआ था, और अभी हम 2047 के लिए कमेटी ने बैठक की है कि एक कंस्टिट्यूट किया जाए एक कमेटी। INDIA ब्लॉक ने एक मोशन स्टार्ट किया है अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस मोशन को 130 लोकसभा के एमपीज और 63 राज्यसभा के एमपीज ने साइन किया है। इनमें कुछ चार्जेस लिस्टेड है, जैसे कि पार्शियल कंडक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। इसमें 10 पेज का नोटिस इशू किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 टेबल किया है। इसमें कोerशन, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और मैरिज बेस्ड कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने का प्रोविजन इसमें है। इसमें 10 साल तक की सजा या 7 लाख तक का फाइन है। पुलिस कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा जो भी कन्वर्टेड पर्सन है और फैमिली के द्वारा। बिल ने डिफाइन किया है एल्यूरमेंट को एज एनी गिफ्ट, ग्रेटिफिकेशन, इजी मनी और मटेरियल बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज रन बाय एनी रिलीजियस बॉडी और इंस्टीट्यूशन, शादी करने का वादा या कोई रिचुअल्स, और इस तरह के मैरिज और अनलॉफुल कन्वर्जन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 57,381 करोड़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में अलोकेट किया है। ये फंड फिस्कल हेडरूम प्रोवाइड करेगा टू रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल हेडविंड्स, ऑयल शॉक्स एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, जो कि फिलहाल के टाइम पे देखें तो वेस्ट इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण आया हुआ है। 2.81 लाख करोड़ का ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर अप्रूव हुआ है, जिसमें से कि 80,000 के अराउंड
एस्टिमेटेड सेविंग्स एंड रिसिप्ट्स होंगे, तो नेट कैश आउटगो सप्लीमेंट्री ग्रांट से 2.01 लाख करोड़ का होगा। इंडिया और सीएचएल्स मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिटी 2026 का 11th एडिशन अभी अंडरवे है और ये फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एडिशन है जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। वेस्ट बंगाल ने एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड अनाउंस किया है। ये प्रेसिडेंट मुर्मू जो रिसेंट विजिट पे थी वेस्ट बंगाल में, उनके क्रिटिसिज्म के बाद ये डेवलपमेंट बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया है। बिहार के सीएम राज्यसभा में जाने वाले हैं और उन्होंने बीजेपी के एमएलए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सिग्नल किया है कि ये सक्सेसर आने वाले समय में होंगे, इनको आप लोग सपोर्ट दीजिए। वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण 300 करोड़ के मैंगो पल्प पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं और 1000 करोड़ के ऑलरेडी रेडी शिपमेंट के लिए चित्तौड़ में अभी वेट कर रहे हैं। आने वाले समय में ये मैंगो एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा क्योंकि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, मैंगोज का प्रोडक्शन अभी होंगे और इंपोर्ट में जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसके कारण आंध्र प्रदेश के एक्सपोर्टर को काफी सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला है कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव में हर्ट वुमेन्स कैरियर। उनका बोलना है कि हम सिर्फ वुमेन्स के राइट्स और रेजिम की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज सही नहीं है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एनजीओज ने इनका विरोध किया है और ऐसा बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट ये गाइडेंस इशू करे कंपनीज को, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपोजिट रिस्पॉन्स दिया है। शशिकला ने न्यू पार्टी AIPTMK लॉन्च किया है और इसका सिंबल कोकोनट ग्रूव रखा गया है। ग्लोबल न्यूज में देखें तो जैसे इंडिया में अभी SIR चल रहा है, उसी तरह से ट्रंप ने भी अपने USA में इसी टाइप का कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इनिशिएट किया है जिसमें वोटर को बर्थ प्रूफ और कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे। इजराइल और लेबनान के बीच में वार एस्केलेट हुआ है। इजराइल ने लिटानी ब्रिज पे अटैक किया है। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी युद्ध के तीसरे हफ्ते में एंटर कर गए हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के होम्स और फ्यूल डिपो पे अटैक किया है और कई सिविलियंस और डजन इंजर्ड हुए हैं इस फाइटिंग में। अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके कारण निफ्टी और सेंसेक्स 2% तक डिक्लाइन हुआ है। रुपीस 92.3 पर US डॉलर पे चला गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल फरवरी 2025 के कंपैरिजन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। टोटल देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 10% इंक्रीज हुआ है प्राइवेट व्हीकल्स का, पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स। और यूएस तरह तरह के ऑप्शंस ढूंढ रहा है बाकी नेशंस पे टैरिफ लगाने का। अभी यूएस ने एक नया ड्रामा स्टार्ट किया है कि हम फोर्स्ड लेबर को चेक करेंगे अलग अलग नेशंस में, और जहां ये चीज पाया जाएगा कि फोर्स्ड लेबर के द्वारा यहाँ पे सामान प्रोडक्ट करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहां पे हम टैरिफ लगाएंगे, ऐसा यूएस करने वाला है। स्पोर्ट्स का न्यूज देखे तो अल्टीमेट टेबल टेनिस 7th सीजन ये जुलाई में गोवा में होस्ट होगा और स्वीडिश पोल वॉल्टर डुप्लेंटिस ने 6.31 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने 15th टाइम इस रिकॉर्ड को कंटिन्यूअस तोड़ा है। और हॉकी में विमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एंट्री ले ली है अगेंस्ट इंग्लैंड। और अभी 8th एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड ताजमहल मुंबई में होस्ट किया गया, जिसमें कि एथलीट्स और टीम्स को ऑनरिंग एंड हु हैव शेप्ड द इंडियन स्पोर्ट्स।